Good morning, students. Now we are going to start your sum number 5th of exercise 15.3. Yesterday we have done up to sum number 4. Now we are on the sum number 5th. The exterior angles obtained on producing the base of triangle both ways are 104 and 136. कह रहे हैं एक ट्राइंगल है, उसका जो बेस है उसको दोनों तरफ प्रोड्यूस कर देंगे. क्या है? ए बी सी. द एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल्स आर 104 एंड 136 डिग्री. ऑब्टेन्ड कैसे ऑब्टेन्ड हुए हैं? ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ट्राइंगल बोथ वेज. ट्राइंगल के बेस को दोनों वेज में जब प्रोड्यूस करते हैं, वन दिस साइड लेफ्ट साइड एंड वन राइट साइड, जब दोनों वेज में प्रोड्यूस किया तो वहाँ पे क्या बन गए? हमारे पास क्या फॉर्म हो गए? वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, जो एक्सटेंड किया इसको हमने नेम दे दिया ए बी ई, इसको दे दिया डी. ठीक, यहाँ पे क्या फिर मैंने ले लिया 136 डिग्री और दूसरी साइड ले लिया 104 डिग्री. सॉरी, अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन ये इधर आएगा 136 और उधर आएगा 140. ये मैटर नहीं करता क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा था, इसलिए मैंने इधर फिर वो आपकी मर्जी है, आप जिस और मर्जी ले लो. ठीक है. द एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ ट्राइंगल बोथ वेज आर 104 डिग्री एंड 136 डिग्री. कह रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस बन रहे हैं कहाँ पे? जब ट्राइंगल के बेस को प्रोड्यूस किया दोनों साइड्स पे. एक साइड पे कौन सा एंगल बन गया? 140 डिग्री. इस साइड प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे एक्सटीरियर कौन सा बना? 140. इधर पर किया तो 136. जिस और मर्जी ले लो, वो मैटर नहीं करता, एनी साइड यू कैन टेक. ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है? ट्राइंगल के सारे एंगल्स. कह रहे हैं फाइंड ऑल दी एंगल्स. ये इस ट्राइंगल के सारे एंगल. अब देखो, मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ क्योंकि ये और ये दोनों एंगल्स साथ में बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर एंगल. और उनका सम क्या होता है? 180 के. तो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया लीनियर पेयर का. इट मीन्स ए बी सी ए बी ई. यहाँ पे आ गया ई और इधर आ गया डी. जो रेज हमने प्रोड्यूस की हैं उनको नेमिंग दे दी है. जो इसको नेम दे दिया डी का और इसको नेम दे दिया ई का. ठीक है, और एक साइड मेरे पास मैंने 140 डिग्री ले लिया, एक साइड 136 डिग्री ले लिया. अब मुझे निकालने हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स निकालने हैं. तो ये एंगल निकल आएगा लीनियर पेयर से. सिमिलरली ये एंगल भी लीनियर पेयर से निकल आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एक उस पर बन रहे हैं दोनों एंगल. और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स. और लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. सो डेट्स वाई ए बी ई प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री. साथ में क्यों आया इनका सम 180 डिग्री? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं और लीनियर पेयर एंगल्स के सम क्या होता है? 180 डिग्री. इसमें ए बी ई मेरे पास ऑलरेडी पता है कितनी है? 136 डिग्री. प्लस ए बी सी मुझे निकालनी है, ये वाला मैंने निकालना है. ये मुझे नहीं पता, वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया. उधर जाके माइनस हो गया तो ए बी सी कितना आ गया? 44 डिग्री. सिमिलरली अब सी पे जो बन रहा है ये ट्राइंगल का एंगल है, ये कैसे निकलेगा? वही, अब ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों. स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों को सम क्या होगा? 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर है. तो क्या आ जाएगा? ए सी बी ए सी डी. चाहे ये पहले लिख लो चाहे ये बाद में लिख लो, ये कोई मैटर नहीं करता. इन दोनों एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री. और इन एंगल को लिखना कैसे है? सी पे बन रहे हैं बाहर, अगर इसे लिखना है तो ए सी डी. बाहर को बन रहा है, इसे लिखना है तो ए सी बी, इस तरह से. ठीक है, दोनों का सम 180 डिग्री. और ए सी डी कितना है? 104 डिग्री प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ए सी बी कितना आ जाएगा? 76 डिग्री. ये भी एंगल फाइंड आउट हो गया. कितना आया?
44, ये 76 डिग्री। रह कौन सा गया? एंगल ए। तो ये है क्या? एक क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। और ये इस ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल कितना में आया मेरे पास? 44। ये कितना आया? 76। और निकालना है ये, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अदरवाइज जो पहले हम लिखते रहे थे ना कि इन अ ट्राइंगल एंड सम ऑफ ऑल एंगल, उसके देन बाद में उन एंगल्स को प्लस करके 180, तो मैंने वो वाली लाइन की जगह पे साथ में ही उसको डिस्क्राइब कर दिया। क्यों लिखा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों एक ही चीज़ को कन्वे कर रही हैं, एक ही बात बता रही हैं कि ट्राइंगल के एंगलों का सम क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों एंगल्स को कैसे लिखोगे? ए बी सी, ए सी पे है, ए सी बी, ए पे है तो बी ए सी, तीनों एंगल का प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी 44 आया था, ए सी बी 76 आया था, बी ए सी हमने निकालना है, दोनों को प्लस किया, आ गया 120, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बी ए सी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक तीनों एंगल निकल फाउंड आउट हो गए, इट मीन्स सोल्यूशन हैज़ सॉल्व्ड। ट्राइंगल के तीनों एंगल पता चल गए तो हमारा आंसर क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट 6th में ये फिगर दी हुई है, यहाँ पे एक एंगल 45 डिग्री है और ये जो बाहर दिया है ये क्या है? 105 डिग्री। इट मीन्स ये क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर? अब उन्होंने फिर भी इसमें क्या क्या? फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सारे एंगल्स फाइंड आउट करो, ये वाला और ये वाला। आप अपनी जब आप देखोगे तो आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो सोचो कैसे निकलेगा। यहाँ पे कोई वर्टिकल ऑपोजिट का कंसेप्ट लग सकता है। ये इसको छोड़ के देखो, ये 2 लाइंस आपस में क्रॉस क्या बना रही है? एक्स बना रही है। और एक्स में बनने वाले जो एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं और आपस में इक्वल भी होते हैं। इट मीन्स इसके ऑपोजिट क्या है? ये एंगल है। अगर ई ए एफ 45 है तो बी ए सी भी क्या होगा? 45। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, एक्स ये छोड़ के देखो, ये एक्स शेप है और एक्स शेप में एक दूसरे इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या हैं? आपस में वर्टिकल ऑपोजिट है। और जो वर्टिकल ऑपोजिट है वो आपस में इक्वल भी हैं। सो डेट्स वाई ई ए एफ किसके इक्वल है? बी ए सी के। अगर ई ए एफ 45 है, बी ए सी भी क्या है? ये भी क्या है? 45 डिग्री। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ई ए एफ इज इक्वल टू किसके हैं? बी ए सी के। क्यों? क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ई ए एफ 45 था, तो बी ए सी भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये निकल आया, रह कौन से गए? एंगल बी और एंगल सी रह गए। अब बीच में से एक, अगर चाहे तो इसके बाद लिख लो, चाहे इसके बाद लिख लो, समझा पहले रही हूँ। ये फाइंड आउट हो जाएगा एंगल बी। कैसे फाइंड आउट होगा? ये दोनों के, ये एक्सटीरियर है और ये एक्सटीरियर किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल। और इसके इंटीरियर ऑपोजिट कौन से हैं? 45 डिग्री और एंगल बी। इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? 105 डिग्री के। ठीक है, क्या आएगा? ए बी सी प्लस बी ए सी। मैंने इनको प्रॉपर नेम दिया है, अदरवाइज नहीं नेम देना तो सीधा कैसे लिखोगे आप? ये क्या है? 45 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू, इधर क्या आ गया? 105 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने प्रॉपर नेमिंग में एंगल्स लिखे हैं पहले। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, उसकी जगह पे आ गया अकेला बी, वो आगे पीछे लिख लो, डज नॉट मैटर। बी ए सी, बी ए सी, ए पे क्या बन गया? 45। ठीक है, क्या बन गया? 45। इन दोनों का सम किसके इक्वल है? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कितना है? एक्सटीरियर को अगर नेम दूँ क्या आएगा? ए सी डी। अगर नहीं नेम दूँ तो क्या सीधा लिख सकती हूँ उसकी जगह पे? 105 डिग्री।
आई होप इज इट क्लियर टू यू वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ए बी सी प्लस बी ए सी पे 45 डिग्री लिख दिया मैंने। नेमिंग के बाद वैल्यू पुट की है, चाहे आप इसको छोड़ के सीधा इसी से शुरू कर देंगे तो भी ठीक है। ए बी सी भी लिख सकते हो और इसको एंगल बी भी लिख सकते हो। ठीक, और ये जो आया बी ए सी, इसको क्या है, ये कौन सा एंगल आ गया हमारे पास, एंगल ए। तो 45 डिग्री उधर जाके माइनस हो गया, तो बी ए सी इट मीन्स एंगल बी कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। रह गया मेरे पास एंगल सी, और एंगल सी इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल सी या फिर ए सी बी प्लस ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में इसके कंडीशन दे दूंगी लीनियर पेयर की, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल। स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर, और उनका सम 180 डिग्री के। ये लीनियर पेयर ये साथ साथ में बन रहे हैं, इट मीन्स दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर तो इनको सम क्या आ जाएगा 180 इनका। और मैंने इसको प्रॉपर नेमिंग के साथ लिखा है, तो कैसे लिखूंगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए सी डी प्लस, और अब मेरे पास ए सी डी कितना है 105 डिग्री, इधर क्या था 180 डिग्री, और ए सी बी क्या आ गया 180 माइनस 105 डिग्री 75 डिग्री। ए सी बी कितना आ गया मेरे पास, ए सी बी मीन्स और डाल के एंगल सी। क्लियर है, आपने प्रॉपर नीचे लिखना है। हो गया, एंगल ए भी निकला है, एंगल बी भी निकला है, एंगल सी। ए मैंने कैसे निकाला, वर्टिकल ऑपोजिट से, बी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, और सी लीनियर पेयर से निकला है। और चाहते तो आप यहाँ लीनियर पेयर की जगह पे ये तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी पता चल गया है 60 डिग्री है, ए और बी पता थे, और सी निकालने के लिए ये, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे। बट इंस्टेड ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर इज ईजिएस्ट वन एंड यू कैन ईजिली सॉल्व आउट इट। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।